हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर द 12th केमिस्ट्री जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड की क्वेश्चन बैंक, उसका हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। इसका है पार्ट 2। ये जो चैप्टर है आपको मिनिमम होगा 4 मार्क्स के लिए और मैक्सिमम विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आयोनिक इक्विलिब्रिया पार्ट 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 देख रहे हैं हम 3 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बफर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो 3 मार्क है। बफर सॉल्यूशन के डेफिनेशन को 1 मार्क होगा और इसके 2 टाइप है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। दोनों को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल, 1-1 मार्क के लिए। तो क्या होता है बफर सॉल्यूशन और उसके टाइप, चलो देखते हैं। तो चलो बफर सॉल्यूशन क्या है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, ये डेफिनेशन लिखनी है हमें। बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है, मतलब अवॉइड करता है। कब? व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर एडेड टू इट। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है उसमें चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दो, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो या फिर वाटर को ऐड कर दो, उसके पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, बफर सॉल्यूशन। तो इसके कितने टाइप है, 2 टाइप है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो पहला टाइप देखो, एसिडिक बफर, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड या वीक एसिड के क्या प्रेजेंट होने चाहिए, सॉल्ट प्रेजेंट होने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड सच एज एसिडिक एसिड CH3COOH एंड इट्स सॉल्ट, जैसे कि अमोनियम एसिटेट CH3COONA। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों की मिक्सचर को एसिडिक बफर। तो पहले डेफिनेशन हो गई एसिडिक बफर, a solution containing weak salt and its weak acid and its salt with the strong base is the acidic buffer। इसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। देखो बेसिक बफर क्या होगा फिर, a solution containing a weak base and its salt, weak base है और उसके salt with the strong acid is the basic buffer solution। इसका एग्जाम्पल है a solution containing weak base जैसे कि NH4Cl NH4OH एंड इट्स सॉल्ट NH4Cl। एक तो क्या होगा उसमें
वीक बेस प्रेजेंट होगा, जैसे कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर उसका सॉल्ट हो सकता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो NH4OH प्लस NH4Cl को हम क्या कहेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है एग्जाम्पल तक। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर से। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 बफर सॉल्यूशन दिए और उनके हमें एप्लीकेशन पूछे। पहला है यहाँ पे सिट्रेट बफर। तो सिट्रेट बफर कहाँ पे यूज़ होता है, सिट्रेट बफर जो होता है पेनिसिलिन प्रिपरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होता है। इन प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन के प्रिपरेशन में स्टेबलाइजेशन के लिए सोडियम सिट्रेट ऐड किया जाता है, वो क्या है, सिट्रेट बफर है। ओके, तो आप सिर्फ को आपको लिखना है प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन। दूसरा है HCO3 माइनस H2CO3। ये ऑलरेडी इसी क्वेश्चन बैंक में हम देख चुके। टू मेंटेन द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, कितना मेंटेन करना है, 7.36 टू 7.42। ये कौन मेंटेन करता है, ये बफर मेंटेन करता है ह्यूमन ब्लड का पीएच। तीसरा जो है NH4OH एंड NH4Cl, ये आप लैब में यूज़ कर चुके हो जब आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया 11th में। OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH ऐसा आपने ऐड किया होगा, कब, 3rd A ग्रुप के डिटेक्शन में। तो क्यों करते हम, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए पीएच कितना होना चाहिए, इन बिटवीन 8 टू 10। तो 8 टू 10 पीएच कौन मेंटेन करता है, ये बफर। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होगा फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 3rd A एलिमेंट। तो ये 3 बफर सॉल्यूशन ऐसे 3 जगह पे क्या होते हैं, यूज होते हैं। सी द नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, डिराइव द इक्वेशन विच इम्प्लाइज दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे दिखाया जाता है, अल्फा से। ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा होता है, HA इज द वीक एसिड, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब स्मॉल t। तो हमें कौन सा यहाँ पे डेरिवेशन डिराइव करना है, हमें डिराइव करना है ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। तो वो वही लॉ है, उसी में ऐसे आता है कि जो डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो देखते हैं कि उसे कैसे डिराइव करना है। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंसिडर करना है इक्विलिब्रियम वीक एसिड। वीक एसिड कौन सा होगा, HA, दैट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन पार्टली एज अनडिसोसिएटेड स्पेसीज। तो पार्टली क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, आधा पार्ट डिसोसिएट होगा, आधा पार्ट अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। तो पार्टली क्या मिलेगा हमें, H प्लस एंड A माइनस आयन। तो देखो यहाँ पे ये पार्शियल डिसोसिएशन के लिए इक्विलिब्रियम का साइन यूज होता है, H प्लस और A माइनस क्या होंगे यहाँ पे फॉर्म होगी। अगर हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या आता है कि A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, H प्लस उसका कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस उसका कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट कौन है, HA। तो ये हो गया इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, सपोज हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन जो लिया था ये 1 मोल था। ओके, इनिशियली कितने वॉल्यूम में था वो, V इतना वॉल्यूम था और उसमें 1 मोल क्या था, ये वीक एसिड प्रेजेंट था, ऐसा एज्यूम करो। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, उसमें से कुछ पार्ट क्या हो गया, H प्लस एंड A माइनस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हम ऐसे कहेंगे कि इसमें से क्या है, अल्फा पार्ट क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अल्फा पार्ट मतलब अननोन पार्ट, उसका आधा भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। जो हमने इनिशियली 1 मोल लिया था उसमें से थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा मतलब कितना, अल्फा पार्ट क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया H प्लस एंड A माइनस में। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड हो गया यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड होगा अल्फा। तो फ्रैक्शन जो होंगे वो रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। कितने फ्रैक्शन अनडिसोसिएट रहेंगे, अगर एक में से अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो रहा है तो 1 माइनस अल्फा क्या रहेंगे, अनडिसोसिएटेड कंडीशन में रहेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे हम इनिशियल लिखेंगे, इनिशियली ये 1 था, ये क्या था, 0 था, ये 0। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ था ना। तो इनिशियली 1 था, ये 0 था, ये भी 0 था। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इसमें से हाफ पार्ट अल्फा पार्ट क्या हो गया, डिसोसिएट। सो 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड कंडीशन में रहा, ये अल्फा फॉर्म हुआ, ये भी अल्फा, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। अभी वॉल्यूम कितना था, V, तो सबको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सो 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम, A अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे भी A अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो अभी हमने जो ये इक्वेशन लिखा था यहाँ पे हम ये वैल्यू क्या करेंगे,
पुट करेंगे तो क्या होगा इक्विलिब्रियम में, एच ए की वैल्यू हम डालेंगे 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस की वैल्यू हम ऐड करेंगे A बाय वी। तो ये जो इक्वेशन है ये वापस आ जाएगा बाय एडिंग दीज टू वैल्यू। तो क्या हो गया, के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू आ गई, H प्लस की आ गई दिस वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस की आ गई ये, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए की आ गई ये। इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला, ए अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा वी, ये भी इस v के साथ क्या हो गया, कट हो गया, तो a की v यहाँ पे रहेगा। तो आप लोग पेंसिल से सॉल्व करके देखो इसे, तो आपको ये मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा वी। आगे देखो क्या होगा अभी, अगर हम ऐसा माने कि c क्या था, कॉन्सेंट्रेशन था, जो वॉल्यूम था उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन था, c इतना कॉन्सेंट्रेशन था स्मॉल c, तो स्मॉल c क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन वी की जो वैल्यू है इसे हम c एज्यूम करेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वीक एसिड होता है ना, यहाँ पे अल्फ़ा मतलब उसका जो आयन में कन्वर्जन है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, इसीलिए ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है निग्लिजिबल है, किसके इक्वल में होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल में। तो 1 माइनस अल्फ़ा को यहाँ पे 1 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसे हम 1 कंसिडर करेंगे। तो क्या आएगा, के ए इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर वी और के ए इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी। क्यों, 1 अपॉन वी क्या है, सी है। तो अल्फ़ा के लिए इसे हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, और ऐसा भी हो सकता है अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वी। ओके, क्यों, वी इज इक्वल टू क्या है, सॉरी सी इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन वी है, इसलिए। तो ये ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी, बट ऐसा मत लिखो, हमें अभी का किस में पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पूछा है, तो हम ये लिखेंगे। तो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए अपॉन सी, एक्चुअल ये पूरा चाहिए ऐसा। तो ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा ऑफ वीक एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट से क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सी नीचे आया है तो क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हमें यही तो क्या करना था, यहाँ पे डिराइव करना था। तो आपका लास्ट डेरिवेशन यहाँ तक आएगा और आपको ये पॉइंट लिखना है, दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, ब्रैकेट में लिखोगे अल्फा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखोगे स्मॉल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा इसमें करेक्शन है कि इसमें एक क्वांटिटी दी नहीं है क्वेश्चन बैंक में, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बैंक में, बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 मोल पर डीएम क्यूब NH4OH इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड आगे कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही दिया है, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो पार्ट है यहाँ का ये नहीं दिया है, तो जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन बैंक में, उस आंसर के हिसाब से NH4Cl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। तो चलो हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पीओएच कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीओएच हमें फाइंड आउट करना है कितना है। तो कौन सा फॉर्मूला है पीओएच के लिए, पीओएच इज इक्वल टू PKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ये क्या है, फॉर्मूला है। तो इसमें से हमारे पास कौन से टर्म है, क्या नहीं है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे बेस दिया है तो हम KB यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे KB दिया है तो उस पे से हम PKB निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या दिया है, यहाँ पे हमने लिया है एक्चुअली वो 0.4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये क्या दिया है, बेस क्या दिया है यहाँ पे, वो हम दिया हुआ है 0.3। ओके, तो चलो हम पे सबसे पहले क्या करेंगे, PKB निकालेंगे। PKB इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ KB। So minus log to the base 10 of
1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू लॉग 1.8 कितना होगा यहाँ पे, लॉग 1.8 होता है 0.2553। तो ये जो आंसर होगा ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 4.7447। ये आपकी क्या है, PKB की वैल्यू। ओके, ये यहाँ से क्या की हमने, कैलकुलेट की, दिख रहा है। ओके, PKB की वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 4.7447 प्लस log टू द बेस 10, सॉल्ट कितना है यहाँ पे 0.4 अपॉन 0.3, सो 4.7447 प्लस log टू द बेस 10, ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1.333। चलो 1.333 का लॉग देखना है अभी हमें, क्या होगा वो लॉग होगा 0.1248। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 4.8695। तो आपका POH कितना होता है, दिस वन। तो ये आंसर क्या है, दिए हुए आंसर से टैली हो रहा है। तो एक छोटा सा करेक्शन था क्वेश्चन बैंक में, ये वैल्यू नहीं पुट की थी। क्वेश्चन बैंक में थोड़े थोड़े करेक्शन हैं, जहाँ जहाँ पे आते हैं मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, POH 4.8695। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है, 3 मार्क का। क्या दिया है देखो, अ सोल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन वाटर इज 1.20 इंटू 10⁻⁻⁵। तो हमें क्या दी है यहाँ पे, सोल्युबिलिटी दी है, मतलब क्या दिया है, S दिया है कैपिटल, 1.20 इंटू 10⁻⁵। यूनिट में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे है। कैलकुलेट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, KSP फाइंड आउट करना है फॉर AgBr। तो चलो AgBr का कैसे आएगा, उसका डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा हमें। AgBr स्पेरिंगली सोल्यूबल, तो ये फॉर्म करेगा Ag प्लस प्लस Br माइनस। तो यहाँ पे एक्वियस लिखा करो, ये भी एक्वियस है और ये क्या है, सॉलिड। तो यहाँ पे देखो x मतलब कोएफिशिएंट कितना है 1, y भी कितना है 1। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है हमारा KSP इज इक्वल टू x⁻x, y⁻y, s⁻x प्लस y। ये लर्न ही करना है। ओके, तो क्या आएगा ये, यहाँ पे 1:1, 1:1, s⁻1 प्लस 1, तो ये होगा s²। ओके, मतलब आपका होगा KSP इज इक्वल टू s²। हर सॉल्ट के लिए ये क्या होता है, अलग अलग आता है, x और y की वैल्यू पे डिपेंड होता है। तो अभी हमें KSP निकालना है और s की वैल्यू पता है 1.20 इंटू 10⁻⁻⁵, इसका स्क्वायर करना है। तो 1.20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.44 और 10⁻⁻⁴ बन जाएगा 10⁻⁻10। तो जो KSP होगा फॉर द AgBr वो कितना होगा 1.44 इंटू 10⁻⁻10। तो ये क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgBr का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझ लो, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद x और y के वैल्यू कहाँ से आते हैं वो समझो। ये जो कोएफिशिएंट होते हैं इनके, ये क्या होते हैं वैल्यू। यहाँ पे 1 दिख रहा है x, यहाँ पे भी 1 है 1। तो इस यहाँ पे सब जगह पे क्या है, x की जगह पे आप 1 ऐड करोगे और y की जगह पे 1 ही ऐड करोगे, और फिर क्या फाइंड आउट करोगे कि ये क्या रिलेशन आता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी का। तो यहाँ पे क्या आया रिलेशन, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, सोल्युबिलिटी का स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट किए और KSP को कैलकुलेट किया, तो कितना आया 1.44 इंटू 10⁻⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्या है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन को मर्ज किया है। पहला क्वेश्चन है, डिराइव इक्वेशन बिटवीन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। हमें ये डिराइव करना है, कहाँ से आया है
दूसरा है, ये 2 मार्क के लिए होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के हमें कोई भी 2 डिफरेंस के पॉइंट लिखने हैं विथ एग्जाम्पल। तो पहले हम देखेंगे कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 कैसे आता है। तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन pH POH यही होता है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे KW इज द आयोनिक प्रोडक्ट H3O प्लस OH माइनस, मतलब क्या होगा H2O प्लस H2O। ऐसे कंडीशन में एक एसिड होता है और एक क्या होता है H2O प्लस H2O। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक एसिड होता है एक बेस होता है। ओके, तो डिसोसिएशन के बाद क्या होगा H3O प्लस एंड OH माइनस ऐसे फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे H3O प्लस OH माइनस ये क्या हो गया इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये हमें पता है 298 केल्विन में जो होता है KW की वैल्यू फिक्स है, कितनी है 1 × 10⁻⁻14। ये MCQ में भी हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। तो H3O प्लस OH माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 10⁻14। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू को पुट किया तो ये हमें इक्वल मिला। दोनों साइड का हमने क्या किया लॉग लिया, तो क्या हुआ log 10 H3O प्लस, यहाँ पे इंटू था इसलिए प्लस हो गया, log 10 OH माइनस इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका लॉग कितना आएगा इन सब का -14 आएगा। ओके, करके देखो चाहे तो इन सब का लॉग कितना आएगा -14। कैसे देखो, तो लॉग करोगे तो क्या होगा -14 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, मतलब पूरे की वैल्यू कितनी होगी -14। अभी हमने क्या किया, ये माइनस साइन निकालना है हमें, तो इसको इस साइड में शिफ्ट किया। तो ये क्या था प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो pH था pH की वैल्यू क्या थी -log⁻10 ऑफ H3O प्लस, और POH का फॉर्मूला क्या है -log⁻10 ऑफ OH माइनस। तो इन दोनों जगह पे हमने pH और POH को ऐड कर दिया, तो क्या हुआ pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आपको इसे 2 मार्क के लिए डिराइव करना है। दूसरा पॉइंट देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस देखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर द कंपाउंड कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, इट्स आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। क्या कहोगे, जब डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली इनटू वाटर, जैसे ही पानी में डालोगे, क्यों, ये 2 आयन में जल्दी कन्वर्ट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड आर पार्शियली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो ये पार्शियली मतलब बहुत स्लोली क्या होंगे वाटर में डिजॉल्व होंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करेंगे लेकिन बहुत लेस, क्योंकि आयन ही कम है। क्योंकि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होती है। अगर आयन कम है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी कम होगा। यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सम सॉल्ट। तो कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे होते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये वीक एसिड का एग्जाम्पल है ये, और ये वीक बेस का एग्जाम्पल है। तो कोई भी 2 पॉइंट लिखो और एक एग्जाम्पल लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 2 क्वेश्चन मर्ज किए, यहाँ से आगे क्वेश्चन ऐसे ही मर्ज किए हुए। ये देखो क्वेश्चन क्या है पहला, इफ S इज द सोल्यूबिलिटी इन मोल पर DM क्यूब। S क्या है, सोल्यूबिलिटी है। और दूसरा क्या दिया है, KSP इज द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, देन राइट द रिलेशन बिटवीन। मतलब हमें KSP और S के बीच का क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है फॉर दीज 2। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये। ओके, चलो देखते हैं। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को 2 मार्क है। इसके रिलेशन को 1 मार्क होगा, इसके रिलेशन को 1 मार्क होगा, और न्यूमेरिकल को कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं CaF2 के बीच में सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा, CaF2 पार्शियली डिसोसिएट Ca2 प्लस ट्वाइस ऑफ F माइनस, ऐसे डिसोसिएशन होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, X क्या है, यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और Y क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2। ओके, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है KSP इज इक्वल टू X रेज टू X
y रेस टू वाई एस रेस टू एक्स प्लस वाई, इसे लर्न कर लो, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ओके, तो चलो ये वैल्यू पुट करते हैं। के एस पी इज इक्वल टू 1 रेस टू 1 2 रेस टू 2 एस रेस टू 1 प्लस 2। तो क्या आएगा, के एस पी इज इक्वल टू 4s क्यूब। ये किसके लिए आया, ये आया फॉर द CaF2 के लिए। तो CaF2 का हमने क्या किया, डिराइव किया। सेम हमें BaSO4 का क्या करना है, डिराइव करना है। तो चलो देखते हैं BaSO4 के लिए। BaSO4 क्या हो जाएगा डिसोसिएशन के बाद, Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, x की वैल्यू इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1, ये तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला, सिर्फ हमें क्या करने हैं, वैल्यू चेंज करने हैं। अभी क्या आएगा, x की वैल्यू 1 रेस टू 1 y रेस टू y भी 1 है ना, 1 रेस टू 1 और ये होगा s रेस टू 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा 1 होगा, s क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो KSP की वैल्यू जो होगी बेरियम सल्फेट के लिए क्या होगा, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन। तो अभी यहाँ तक न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ। अभी देखो सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या करना है हमें, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन। हमें क्या करना है, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। और क्या दिया है हमें, pH दिया है सॉफ्ट ड्रिंक का, कितना 3.5। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये माइनस साइन, pH कितना है 3.5, तो मैं ये माइनस साइन भी इस साइड ले रही हूँ। तो क्या होगा, माइनस 3.5 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस। ओके, अभी ये लॉग है, ये निकालना है, तो दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.5। ओके, ये एंटी लॉग है। तो ये एंटी लॉग आप लोग निकाल सकते हो, बाकी का मैं यही साइड कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ये इसे प्लस माइनस किया जाता है। कैसे करते हैं प्लस माइनस, देखो यहाँ पे, तो हम लिखेंगे एंटी लॉग टू द ब्रैकेट -3 प्लस 0.5। ओके, -5 माइनस 0. तो ये 3.5 हम ऐसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, -3 माइनस 0.5 दोनों को ऐड कर दो और निगेटिव साइन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 होगा। इसमें आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, एक माइनस करना है। एक ऐड और एक माइनस करने से देखो ये दोनों क्या है, 0 हो जाएंगे। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा रीराइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 0.5, तो ये होगा बार 4.5। ओके, क्यों, क्योंकि हमें एंटी लॉग निकालना है। ये सारा क्या है, एंटी लॉग, माइनस का एंटी लॉग नहीं निकलता इसलिए। तो एंटी लॉग हमें किसका निकालना है, बार 4.5 का। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सो H3O प्लस आयन कौन, 2 मार्क इसीलिए क्योंकि ये करना है सब। एंटी लॉग ऑफ बार 4.5, तो बार 4.5 का एंटी लॉग कितना आएगा, 3.162 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। ये जो होता है बार, ये रेस टू चला जाता है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा, दिस मच। तो ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इन द सॉफ्ट ड्रिंक। इस पार्ट को अच्छे से समझ लो। -3.5 था तो उसे स्प्लिट किया, इसमें एक ऐड और एक माइनस करने से कोई भी चेंज नहीं हो गया। अगर अच्छे से देखोगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 3.5 प्लस माइनस 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या किया हमने, इन दोनों टर्म को साथ कर लिया और इन दोनों टर्म को साथ किया। इन दोनों का आया -4, इन दोनों का आया 0.5, तो इसे लिखा जाता है बार 4.5। फिर उसका क्या देखना है, एंटी लॉग।
फिर वो एंटीलॉग आएगा 3.162 इंटू 10⁻⁻⁴। जो बार होता है वो 10⁻² चला जाता है। सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क। एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर एम्फोटेरिक होता है, ये नेचर हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके उसके बाद है डिफाइन, 2 डेफिनेशन लिखने हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर की। तो जो एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है उससे पहले सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 4 मार्क है, 2 मार्क होंगे एम्फोटेरिक नेचर एक्सप्लेन करने को, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल को 2 मार्क, इसके डेफिनेशन को 1 मार्क और इसके डेफिनेशन को 1 मार्क। तो देखो हमें एम्फोटेरिक नेचर वाटर का क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये डेफिनेशन लिखोगे और 2 एग्जाम्पल 2 मार्क के लिए। तो क्या है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर हैज़ एबिलिटी टू एक्ट लाइक एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह बिहेव करता है, ड्यूअल नेचर कहा जाता है उसे। सच बिहेवियर इज नोन एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, मतलब जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तब वो बेस की तरह एक्ट करेगा, जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है एसिड की तरह एक्ट करेगा। इसे ड्यूअल नेचर या एम्फोटेरिक नेचर कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे पहली यहाँ पे रिएक्शन दी है H2O + NH3। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो NH3 ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है अमोनिया। ओके तो ये जो बेस है इसके कांटेक्ट में आते एसिड हो गया वाटर, तो यहाँ पे एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। ओके और यहाँ पे देखो HCl ये एसिड है, इसके कांटेक्ट में आते ही बेस जैसा बिहेव करने लगा और बेस जैसा उसने क्या किया, प्रोडक्ट को फॉर्म किया। तो ऐसे जो वाटर है, वाटर डिपेंड है कि वाटर किसके कांटेक्ट में आता है। अगर एसिड के कांटेक्ट में आया तो बेस बनेगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो एसिड बनेगा। इसी नेचर को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो वाटर एक्ट एज एसिड टूवर्ड्स द अमोनिया एज वेल एज एंड बेस टूवर्ड्स द HCl, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये 2 एग्जाम्पल लिखने, एक एसिड का एग्जाम्पल, एक बेस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमें देखनी है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो यहाँ से देखनी है हमें क्या है, द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली मतलब जो पानी में धीरे धीरे डिजॉल्व होगा, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द constituent ion raised to the power equation to their respective coefficient in the balance equilibrium expression at the given temperature is called as the solubility product। तो क्या है solubility product, किसी भी सब्सटेंस का solubility product क्या होता है, जब वो धीरे से डिजॉल्व होकर आयन में कन्वर्ट होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, वो जो कोएफिशिएंट होंगे जिनको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं आयन के, वो उनके क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे KSP, यहाँ पे देखो A और B का क्या होता है, यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ था तो इसका कोएफिशिएंट X है, इसका Y है, तो यहाँ पे B का पावर क्या हो गया, उसका कोएफिशिएंट, और A का पावर क्या हो गया, उसका कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आपको सिर्फ क्या करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। लास्ट डेफिनेशन हमें देखनी है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है सिर्फ। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज रिएक्शन इन विच कैटायन और एनायंस और बोथ आयन, एक तो कैटायन और एनायन या फिर दोनों आयन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद द आयन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस द एसिडिटी और अल्कलिनिटी मतलब बेसिसिटी। कभी कभी ये न्यूट्रल भी सॉल्यूशन बना लेता है, मतलब अगर कोई AB सब्सटेंस है वो पानी के साथ डिजॉल्व होके क्या हो सकता है, पानी के साथ क्या कर हो सकते हैं, इसके आयन वाटर के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। कभी कभी एसिडिक वाटर बनाते हैं, कभी कभी अल्कलाइन मतलब बेसिक, और कभी कभी न्यूट्रल बना देते हैं सॉल्यूशन को। इसे कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच कैटायन और एनायन और बोथ, कभी कभी एक भी या कभी दोनों भी सॉल्ट के साथ क्या होंगे, सॉल्ट के जो होंगे वो रिएक्ट होंगे किसके साथ, वाटर के जो आयन होते हैं मतलब H+ एंड OH- के साथ, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, एक तो वो सॉल्यूशन को एसिडिटी देंगे, कभी कभी अल्कलिनिटी मतलब बेसिक नेचर देते हैं, और सम टाइम न्यूट्रल भी बना देते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कहा जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रिया का। यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसका जो क्वेश्चन बैंक है वो ख़त्म हो गया है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कर लो, इसके साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से पढ़ो
All the best and thank you very much, my dear students.